कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिः स्वभावात् करोमि यज्जत्सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। नाहं कर्ता हरिकर्ता तत्पूजा कर्म चाखिलं यज्जत्कर्म करोमि तत्तत् अखिलं शम्भो तवाराधनं। सदाशिवसमारम्भा शङ्कराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्परा। नारायणसमारम्भा आचार्यत्रयमध्यमा शिवानन्दचिदानन्द अस्मद्गुरुं पर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्परा। श्रीराम जय राम जय जय रामो श्रीराम जय राम जय जय राम। ओम श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। ओम श्री राम जय राम जय जय राम। ओम श्री राम जय राम जय जय राम। ओम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ओम 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 श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ओम श्री राम जय राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आंजनेय स्वामी की जय। सद्गुरु स्वामी शिवानंद जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तों की जय। शिवानंद कल्चरल एसोसिएशन के डायमंड जुबली की जय। जय 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 त्रिवार जय। आचार्यवान पुरुष वेद। दुर्लभ तीन दुर्लभ वस्तु के बारे में हम कल बात कर रहे थे। उसी में सबसे दुर्लभ है आचार्यवान जो है। जो आचार्यवान है वो ही वो पुरुष का ज्ञाता हो जाता। सहस्र शीर्ष पुरुष सहस्राख्य सहस्रपात स्वभूमि विश्वतो वृत्ता तितिष्ठो दशांगुलम। नारायण सूक्त पुरुष सूक्त के माध्यम से जो गुरुपाद पूजा के समय में जो हम अभिषेक करते, पादस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्य अमृतम दिवी। तमाम चराचर विश्व ब्रह्मांड भगवान की एक पाद में ही सीमित है। बाकी तीन पाद गुह्यतम रहस्यमय है। अर्थात हम जो शास्त्र के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, इंद्रियां के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से जितना भी हम जानते हैं वो एक पाद में ही सीमित है। लेकिन जो उनको जानते हैं, जिनको हम आचार्य के नाम से वर्ण करते हैं,
जो उनको वर्ण किया है, जीवन में जो आचार्य ग्रहण किया है, वो ही समर्थवान हो जाते हैं उसी गुह्यतम रहस्य को जानने के लिए। अर्थात जिनके जीवन में गुरु मिल चुकी है वो बहुत ही सौभाग्यशाली है। और जीवन की ध्येय लक्ष्य मानव जीवन का जो बताया गया है, गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी कोई भी शास्त्र का रचना शुरू करते एक लाइन खास करके देखा गया है, उनका हर किताब जब हम पढ़ना शुरू करते तो पहला लाइन कॉमन एक देखने मिलता, गोल ऑफ लाइफ इज गॉड रियलाइजेशन। वो गॉड रियलाइजेशन के लिए स्वास्थ्य की भी जरूरी है, रोटी कपड़ा मकान की भी जरूरी है। तो जो जो आवश्यक है, समाज शास्त्र दिया है, नीति शास्त्र दिया है, भक्ति शास्त्र उनसे मिली है, योग शास्त्र मिला है, ज्ञान शास्त्र मिला है, वेदांत शास्त्र मिली है। सबके बारे में गुरुदेव जो भी शास्त्र लिखा है उनसे, आरोग्य साधन के लिए भी जो शास्त्र हमको मिला है, वो लाइन कॉमनली देखने मिलता उनका हर किताब में, गोल ऑफ लाइफ इज गॉड रियलाइजेशन। और वो गॉड रियलाइजेशन को पहुंचाने के लिए आपका स्वास्थ्य का क्या योगदान है, नीति का क्या योगदान है, जीवन में डिसिप्लिन अपनाने का क्या जरूरी है, ये सारे का जरूरत को कनेक्ट करते उसी के साथ। दूसरा, गुरु परम कारुणिक होते, अहेतु की कृपा सिंधु, कोई हेतु नहीं रखते, उनका कृपा सबके लिए बराबर है। और जो उनके शरण में आते तो वो शिष्य पदवाच है, तो शिष्य के लिए गुरु का आशीर्वाद हमेशा बरसता रहता। गुरु परम कारुणिक है, दया निधि कृपा सिंधु है। अगर ये दोनों बात अगर सच है, गुरु मिल गए तो हम सब आप्तकामी हो जाना चाहिए। वो कृपा हमारे सबके ऊपर है तो आप्तकामी हो जाना चाहिए, आनंद में ही भर जाना चाहिए। लेकिन ऐसा है क्या? नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि अच्छा जो गुरु के शरण में जाएंगे उनके प्रति ही कृपा करेंगे, बाकी आम जनता जो दीक्षा नहीं लिया है, जो उनके शरण में नहीं गया है, क्या उनके प्रति कृपा नहीं है? है, उनके प्रति भी कृपा है। लेकिन गुरु कृपा जिसके नाम से, गुरु कृपा के नाम से जो हम जानते हैं वो बड़े रहस्यमय है, बड़े रहस्यमय है। भारतीय सांस्कृतिक ग्रंथ आप लोग सब अध्ययन किया है, सुने हुए हैं। आजकल टेक्नोलॉजी के माध्यम से घर घर में, टीवी में भी आप देखा है, महाभारत के युद्ध जब तैयारी हो रहे हैं, उसी समय में दोनों पक्ष, उसी समय में सबसे सुपर पावर थे यादव सेना, और यादव सेना की जो अध्यक्ष थे भगवान कृष्ण। तो वो सुपर पावर का मदद के लिए दोनों पक्ष से जाते, पांडव पक्ष से अर्जुन और कौरव पक्ष से दुर्योधन। पहुंच जाते, भगवान विश्राम में है, अर्जुन तो उनका भक्त है, चरण में ही हाथ करवत होके वो अपेक्षा करते। महामानी दुर्योधन अपने सिर के ऊपर जो कुर्सी थी उसी को खींच के बैठ जाते। जब आँख खुलेगा तो किसके ऊपर पहला नज़र जाएगा? जो सिर के ओर है या जो पैर के ओर है? कहाँ जाएगा नज़र? जो पैर के ओर है। तो स्वाभाविक रूप से पहले अर्जुन के ऊपर उनका दृष्टि चला जाता। तो अर्जुन के साथ बातचीत शुरू हो जाता, पार्थ आप कब से यहाँ हैं?
तो इतने में बातचीत शुरू होने से पहले ही दुर्योधन प्रतिबंध देते हुए बोलते, आवाज़ देते हुए, मैं भी आया हूँ। हाँ महामनी, आप भी हाजिर है, बताइए क्या कारण। तो दोनों जो भी बताते हैं, दोनों का एक ही बात के लिए दोनों आए हैं। भगवान तो समम सर्वेषु भूतेषु, सबके प्रति बराबर है, तो ठीक है, दोनों को मैं मदद देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहला टॉस जीतने वाला तो अर्जुन है, इसलिए वो पहले चुनेगा वो क्या लेना चाहते हैं। एक तरफ मैं अकेला बिना अस्त्र लिए रहूंगा, दूसरी तरफ मेरा सशस्त्र नारायणी सेना रहेंगे। तो पहला अर्जुन अपना बताओ। दुर्योधन का धड़कन तेज होने लगा। युद्ध के लिए अस्त्र का जरूरी है, सैन्य बल का जरूरी है। अगर अर्जुन वो ले लिया तो मेरा आना बेकार हो गया। अर्जुन चुन लेता भगवान को, मुझे कोई आपके सेना अस्त्र शस्त्र के ऊपर मेरा कोई काम नहीं है, मुझे आप ही चाहिए। इसीलिए शास्त्र में कहा गया है कि गुरु शिष्य को चुनने से पहले शिष्य गुरु को चुनते, शिष्य गुरु को चुनते। अगर आप गुरु को वरण कर लिया है और गुरु का आशीर्वाद आपके लिए 100% सबके लिए है, और गुरु का आशीर्वाद है तो आप तक काम हो जाना चाहिए, उसी स्वाद मिलना चाहिए। अगर नहीं मिल रहे तो प्रतिबंध है कौन? गुरु कृपा एक रहस्यमय है, इसी को समझना चाहिए। गुरु का जो पैर पकड़ लिया है, ये महाभारत में ही हमने प्रमाण देखा है। गुरु ऐसा एक तत्व है, वैज्ञानिक लोग आज ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट बना के रखा है। शरीर में कोई रोग आ गया, डॉक्टर के पास हम जब जाते, डॉक्टर उनका खून का परीक्षा करते, उनका जो जो टेस्ट करना है सारे टेस्ट करते, एक्सरे लेते, अर्थात रोग का बीज कहाँ है वो जानने के लिए। लेकिन गुरु ऐसा एक चमत्कार तत्व है, अगर वो गुरु का नज़र में आप एक बार चले गए हैं तो आप क्या क्या संस्कार लेके कहाँ से आप यात्रा शुरू किए और यहाँ तक पहुँचे हैं, आपका पूरा एक्सरे ले लेते और आपका आगे की गति लक्ष्य तक पहुँचाने के लिए यू आर पोटेंशियली डिवाइन। वो पोटेंशियलिटी आप में मौजूद है, लेकिन वो पेट्रोल खत्म नहीं होते हुए कैसे लक्ष्य को पहुंचना होगा, वो दिशा दर्शन उनके लिए खुला रहता जो समर्पित शिष्य है। युद्ध की घड़ी जब आ जाता, अर्जुन भगवान को अपने सारथी के रूप से अपना लगाम पकड़ा देते, रथ घोड़े को लगाम पकड़ा देते और भगवान को हुक्म देते कि दोनों सेनाओं के बीच ऐसे जगह में रखो जहां मैं दोनों तरफ का सेना को ठीक से मैं देख सकूं। और गुरु को तो पता है कि इसका कमजोरी कहां है। इलाज से पहले अगर उनको मैदान में छोड़ देंगे तो लक्ष्य पहुंचने से पहले विफल होने का बड़े चांस है। इसीलिए क्या करते, भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताः, जिनके प्रति उनका सम्मान की भाव था, आराध्य भाव था, भक्ति भाव था,
ऐसे ऐसे महापुरुष जिनको शत्रु मानते हैं, उनका रक्षा कवच के हिसाब से सामने की लाइन में खड़े हैं। ये दृश्य जब देखते हड़बड़ा जाते। अर्जुन जैसा महान योद्धा, माने उसी समय का टप्पर जो थे, वो हड़बड़ा जाते, हाथ पैर कंपने लगता। बेपतुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते, गांडीवं संसृते हस्ता त्वच्चैव परिदह्यते, न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मना, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। ये स्वजन को कैसे मैं तीर चलाऊं? जो पितामह बचपन से खेलकूद करके हम कीचड़ धूल खेलते वक्त जो मैले कपड़ा के साथ हम वापस आते थे, वो अपना शुभ्र वस्त्र का परवाह नहीं करते हुए गोद में उठा लेते थे। ऐसे पितामह के प्रति मैं तीर चलाऊं? जो गुरुदेव अपने पुत्र के जो विद्या सीक्रेट रखा है, मेरे लिए सारे रहस्य को उघाड़ दिया, ऐसा गुरु के प्रति मैं तीर चलाऊं? दिमाग हिल गया, विचार बिगड़ जाता, तो उसी का प्रतिक्रिया शरीर में ही देखने मिलता। और ये इलाज देना बहुत जरूरी था। यह है गुरु कृपा। अगर गुरु कृपा सारे शिष्य के प्रति बराबर होता, तो बाकी सारे शिष्य, कुछ लोग अपना अध्यात्म मार्ग में आगे कितना जल्दी आगे बढ़ जाते, कुछ लोग पीछे पड़ जाते। लेकिन ये अध्यात्म मार्ग बड़े फिसलन है, कंटकाकीर्ण है, कांटे में भरे हुए है, राजमार्ग जैसा नहीं है कि आप नेविगेटर लगा दिया और आराम से ड्राइव करके पहुंच गया डेस्टिनी को। तो ऐसा रहस्यमय है। तो कुछ लोग पहुंच जाते आसानी से, कुछ लोग विफल हो जाते। ऐसा क्यों होता? गुरु का आशीर्वाद सबके लिए बराबर है, इसी को बताते हुए ये डिफरेंस क्यों देखने मिलता? स्वामी चिदानंद जी महाराज ही एक के उनका प्रवचन में अपना एक्सपीरियंस शेयर किए हैं कि देखो, कोई बहुत बड़ा करोड़पति धनी आदमी, उदार हृदय आदमी अपना भंडार को खुला रख दिया और अनाउंस कर दिया कि सुबह से लेकर शाम के अंदर जिनको जो चाहिए ले लो। अगर कोई अकिंचन इसी मौका का अवसर नहीं लेके अगर कदम ही नहीं उठाया, उधर जाएगा है नहीं, उनको मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलेगा। सबके लिए दरवाजा खुला है, लेकिन आएगा नहीं तो मिलेगा कैसे? इसलिए एक नियम काम करता। जैसा प्रभु यीशु बोलते हैं, knock and the door shall be opened to you, ask and it will be given, seek and you will find। ये जो नियम है, ये नियम काम करता, सबके लिए बराबर है। अगर हम दस्तक नहीं देंगे, अगर हम मांग नहीं रखेंगे और डिमांड नहीं रखेंगे और सीकिंग नहीं होगा और खोज नहीं होगा, तो ये सब हमारे लिए ये भंडार होने के बावजूद भी हम चूक जाते। गुरुदेव स्वामी चिदानंद जी का एक एक्सपीरियंस मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। समय आज बहुत कम है, क्योंकि 45 मिनट्स का था हमारा दिमाग में,
मैं तो मैंने ऐसा बोलना नहीं चाहता था। गुरुदेव का ही एक आर्टिकल आपके सामने रीडिंग करके एक्सपीरियंस शेयर करने का मेरा ये था, लेकिन वो बहुत टाइम लगेगा। तो इसलिए जैसा पात्र जितना है उतना ही परोसा जा सकता उतना ही परोसा जा सकता। तो एक बार गुरुदेव के सेवक, उनके नज़दीक सेवक सेवा करते करते कुछ चूक हो गया, तो उस सेवक में से और एक सेवक उनको टोकते, क्या बेवकूफ जैसा काम करते, ऐसा गलती बार बार आप करते बोल के सबके सामने उनको बेवकूफ का एक शब्द प्रयोग किया। वो उनको भी सम्मान देने वाले उधर थे, तो सबके सामने मुझे ऐसा शब्द बोल दिया, उनका अंदर घुस गया बात, और शर्मा के और कुछ दिन तक बाहर नहीं निकल रहे, पब्लिक में नहीं आ रहे, गुरुदेव के सामने नहीं आ रहे। गुरुदेव रो रहे हैं अंदर उसी बात को पकड़ के। गुरुदेव पूछे वो कहाँ, अमुक कहाँ गया? तो स्वामी जी ऐसा ऐसा हुआ और इसीलिए वो नहीं आ रहे, बुलाओ बुलाओ। स्वामी चिदानंद जी महाराज का जब हुक्म हुआ तो आ गए, और उनका पूरा कास्टरल फेस, मुंह लटका हुआ है, इसी चेहरा लेके आए। तो क्या हुआ? तो वो बता नहीं पाए, बाकी लोग बता दिए, स्वामी जी ऐसा ऐसा। अच्छा, स्वामी जी थोड़ा सा मुस्कान देखे बोलते, अच्छा आपको मैं कितने दफे बोला हूं, यू आर इमोर्टल आत्मन, यू आर इमोर्टल आत्मन, thou art divine। ये बात को अंदर नहीं लिया अभी तक। आज एक बार आपको गधा या बुद्धू बोल दिया तो इसी को आप गुरुगांठ बना लिया, इसी को आप गुरुगांठ बना लिया। जो हम अंदर लेना चाहिए उसी को तो सुन के हम तोता जैसा रिपीट करते रहते, और लोग भी वाह वाह देते, क्योंकि वो माने क्या, चित्र का लंठन है, चित्र का सूरज है, चित्र का सूरज से रोशनी मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना। इसीलिए हम उसी को ही मनन करना चाहिए और सत्य में उतरना चाहिए, और गहराई तक पहुंचना होगा, तब जाके वो स्वाद मिलेगा। एक दूसरी दृष्टांत बताते हैं। कोई एक राजकुमार को राजा ने उनका कुछ नादानीपन के लिए, कुछ गलती के लिए गुरु का आदेश मैंने लेके उनका सुधार लाने के लिए क्या किया जाए, तो गुरु उनको उपदेश देते, बोलते कि उनको देशांतर भेज दो, उनको मैंने देश से निकाल दो और डिक्लेयर कर दो कि यू आर नो मोर माई सन, आप राजकुमार नहीं रहे। तो मंत्री के वो पहले तो हड़बड़ा जाता, क्योंकि अपना पुत्र के प्रति जो स्वाभाविक जो प्रेम होना चाहिए, स्नेह होना चाहिए, उसी के लिए ये वो कितने भी नादान हो, कितने भी मूर्ख हो, गंवार हो, फिर भी अपना बेटा है ना, उनके प्रति जो स्नेह भाव था, पहले हड़बड़ा था। लेकिन आज्ञां गुरुणां विचारणीयाम, गुरु के हुक्म है तो उसी के ऊपर अपना दिमाग नहीं चलाना चाहिए। इसीलिए गुरु अपना शिष्य को टेस्ट लेने के लिए कभी कभी गुरु बोलते हैं कि और राम, मेरा कमर में दर्द है, थोड़ा अपना पैर में मसाज लगा सकते? शिष्य बोलते कि राम राम राम,
इतना पवित्र शरीर में मैं पैर लगाऊं, राम राम राम, ये पाप तो नहीं कर सकता। गुरु बोलते, मेरे पीठ में आप पैर लगाने के लिए आप मना करके जो कोमल जिह्वा पर आप लात लगाए, तो ये क्या कष्ट नहीं होगा? मेरे वाणी पर जो लात लगाए, ठुकराए, तो ये कष्ट नहीं होगा? तो ये रहस्यमय बात है। गुरु अगर आदेश दिया, आंख बंद करके जंप करो, आंख बंद करके जप करो। गुरुदेव स्वामी शिवानंद का कर्मयोग शास्त्र कितना लोग पढ़ा है हमको पता नहीं, लेकिन उसी में एक बात, एक जगह में मैं पढ़ते वक्त जब आया मैं भी झिझक गया। किसी एक सेवा के लिए गुरु आपको प्रेरित करके भेजा हुआ है, वो सेवा परफेक्शन के करीब करीब पहुंच चुका है, लेकिन पूरा परफेक्ट माने पूरा पूर्णता प्राप्ति नहीं हुई है, और उससे पहले गुरु बोलते कि इसको छोड़ के इधर आ जाओ, दूसरी काम में लगा देते। उधर भी दिमाग चलाना नहीं है कि नहीं नहीं ये पूरा करके जाऊंगा, छोड़ देना है, उधर ही छोड़ देना है। वो ही इंस्ट्रूमेंटालिटी है। गुरु के हाथ में साधन के मतलब इंस्ट्रूमेंट का इंटेलेक्ट नहीं होता, इंस्ट्रूमेंट का इंटेलेक्ट नहीं होता, तो दिमाग नहीं चलाता। बस गुरु के हाथ में साधन के मतलब वो जाने आज इधर लगाया कल उधर लगाएंगे, उनके ऊपर है, वो ही समर्पण है। तो राजकुमार को छोड़ दिए। राजकुमार ना एजुकेशन है, ना कोई कला है, कोई संगीत कला है, ना नाचने कूदने की कुछ कला उनके पास नहीं है। तो जिनको कोई निरक्षर भी हो, कोई कला पता नहीं है, तो आखिर में एक कला सब लोग नेचुरली अपना लेते, बाबू 2 पैसा दे दो बाबू 2 पैसा दे दो, कुछ खिला दो, ऐसा करके पहले पहले तो बड़े दुखी हुआ, अनुताप किया। उनको समझ में नहीं आया मैं क्या दोष किया था, मुझे पिताजी इतना बड़ा दंड दिए, मैं राजकुमार हूँ, ऐसा सोच सोच के भिक्षा कर रहे हैं, कोई डांट रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, कोई क्या बोल रहे हैं। ये डांट फटकार जब बचपन से नहीं सुना था, राजकुमार था, तो वो भी धीरे 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 उनका आदत बन गया। और एक दिन ऐसा आया कि भूल गया कि एक दिन वो राजकुमार था। राजा की वृद्धावस्था आ गया। अंतिम घड़ी में वो रोग में पड़े हुए हैं, शय्याशायी, उनका इलाज चल रहे हैं। अभी जीने का कोई आशा भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो फिर गुरु के उपदेश के लिए वो मंत्री को भेजते कि अभी क्या करूं, इतना बड़ा राजपाट किसके हाथ में दूं, किसके हाथ में दूं। गुरु बोलते हैं ओ राजकुमार को ढूंढ को लाओ बोलते हैं। देखिए गुरु कृपा, एक दिन उनको क्विट हिम, उनको देशांतर करो, छोड़ दो बोले। और ओ माने ग्रास रूट लेवल से उनका कंपेशनेट हार्ट, गरीब लोग जिनका कुछ नहीं है उनका क्या जीवन होता, वो एक्सपीरियंस का विकास लाने के लिए उनको ऐसा शिक्षा दिए प्रैक्टिकली। और बोलते हैं कि उनको ढूंढ के लाओ, उनको ढूंढ के लाओ। इसीलिए हमारे साधना के मार्ग में किसी किसी का ऐसा देखने मिलता कि वो तो फिसल गया, उन तो पतित हो गया, उनका जीवन को धिक्कार है, हम उपहास करते, बहुत प्रकार लोगों का ये बात सुनने भी मिलता उनको। लेकिन गुरु का बड़े आशीर्वाद उसी के साथ साथ काम करता रहता। अगर वो टॉलरेंस अपना लिया है, वो तपस्या करने के लिए समाज से अलग कहाँ जाना नहीं पड़ेगा, वो समाज में रहते हुए उसका सहन करने का शिक्षा जो आदत बन जाएगा, उसी से उनका तपस्या बन जाएगा, उनका कर्म क्षेत्र ही उनका तपस्या क्षेत्र बन जाएगा। और
आगे जो अगर सोना को जितना तपाएंगे और उतना चमक आ जाता, तो साधक जीवन में भी जो इसी को राइट दृष्टिकोण से उसी को अगर अपना लेगा, किसी को दोष नहीं देते हुए, अपने दंड के लिए किसी को दोष नहीं देते हुए, इसी के अंतराल में भी गुरुदेव का कुछ ना कुछ कृपा रहस्य छुपी हुई है, इसी भाव से अगर इसी को स्वीकार कर लेगा सहर्ष, तो एक दिन उनमें भी वो चमक देखने मिलेगा। तो वो राजकुमार को ढूंढ के लाए, वो तो भूल चुका है मैं कभी राजकुमार था। फिर जब राजदरबार को पहुंचा तो आपको क्या चाहिए, तो एक भिखारी को क्या चाहिए, बस मुझे भूख मिटाने के लिए थोड़ा कुछ खाना दे दो, आज रात गुजारने के लिए थोड़ा आश्रय दे दो, इतना ही मांग सकता। ये भी बड़े बात है उनके लिए, लेकिन उधर रहते रहते कोई अगर उनको बता देगा, अरे आप तो राजा का पुत्र है, राजकुमार है, आप उनका उत्तराधिकारी है, तो एक दिन का विश्राम, एक टाइम का भोजन में वो संतोष रहेगा क्या, संतोष होगा क्या? मुझे राजपाट चाहिए, वो डिमांड करेगा, वो डिमांड आ जाएगा। तो हमारे अंदर भी वो प्यास जगना चाहिए। हमको मकान जैसा हम सपना में भी नहीं देखा था, ऐसा मकान मिल गया। एजुकेशन बड़े हाईएस्ट डिग्री मिल चुका है। देश दुनिया में दूर दूर तक बड़े बड़े उच्च पदाधिकारी हमारा फ्रेंड्स है, अपना फ्रेंड्स है, फिर भी ये आपको मुक्ति की स्वाद नहीं दे सकता। ये सब मुक्ति की स्वाद नहीं दे सकता। विद्या विवादाय धनम मदाय बलम परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीतमेनम ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या विवादाय धनम मदाय, विद्या हासिल कर लिया तो तर्क वितर्क में विवाद में उसको प्रयोग करना, विद्या विवादाय। धनम मदाय, धन मिल गया, अपना नगर को सोना में बना लिया, महल बना लिया सोना में, मद में भर गया कि मेरे बराबरी दुनिया में कोई नहीं है, दुनिया को तुच्छ मानना। विद्या विवादाय धनम मदाय, मद में भर गया। बलम परेशान परिपीडनाय, और बल इतना है कि इंद्र चंद्र वरुण को कुबेर कोई भी सामने टिक नहीं सकता, नवग्रह को भी जेल में डाल के रखा है। धनम मदाय बलम परेशान परिपीडनाय, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए, रुलाने के लिए, दुख देने के लिए, पीड़ा देने के लिए वो बल का प्रयोग कर रहे हैं। खलस्य, खल बुद्धि वाले ऐसा प्रयोग करते विद्या को, बल को, धन को। साधो हो विपरीत मेनम, लेकिन साधु किसको बोलेंगे? उसका विपरीत। ज्ञानाय, विद्या हो गया तो उसको ज्ञान में, विद्या ददाति विनयम, सब में वो सत्ता विद्यमान है। गुरुदेव जैसा स्वामी जी पहले ही प्रेसिडेंट महोदय अमुक तमुक मैंने ABCD का नाम नहीं लेते हुए रेडिएंट इमोर्टल आत्मन, बिलव्ड सीकर्स ऑफ द डिवाइन, ये संबोधन करते, तो इसी में एक ABCD का नाम लेना नहीं पड़ता, सबके उसी में ही आ गए। तो विद्या ददाति विनय, ज्ञान आया, ये ज्ञान मिलता विद्या से। साधु विद्या से ये हासिल करता, ज्ञान आया। धन मिल गया, शेयर व्हाट यू हैव विद अदर्स। दान आया, दान में अगर धन मिल गया तो उसी का सदुपयोग है दान, धन का सदुपयोग दान है।
बैंक बैलेंस बढ़ाना धन का सदुपयोग नहीं है। लक्ष्मी को कैद करके रखना, लक्ष्मीपति होना, लक्ष्मी तो नारायण के लिए ही है। जनता जनार्दन में अगर वो नारायण का उपस्थिति नहीं देखा और उनका जरूरत को आप नहीं समझा तो लक्ष्मी कभी भी आपका दासी नहीं बन सकते, आपको अपना वाहन बना देगा। और लक्ष्मी की वाहन आप जानते हैं, उल्लू। दिन में कुछ देख नहीं पाता, रात में देखता, नींद नहीं होता उनको, रात में नींद नहीं होता उनको, उल्लू बन जाएगा। विद्या विवादाय धनम मदाय बलम परेशान परिपीड़नाय ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अगर बल मिल गया तो दूसरों को मदद देने में, पतित को उद्धार करने में, उसी में वो बल का प्रयोग करते। तो रामायण में ये दो पात्र में ये तीनों गुण मौजूद था, विद्या, बल, धन। एक तो रावण, दूसरा हनुमान। अतुलित बलधामम हेमशैलावदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि वंदे संतम श्री हनुमंतम। तो वो हनुमान जी में भी ये तीनों गुण था। अच्छा, हनुमान जी में पायो जी में राम रतन धन पायो। धन के मतलब उनके पास तो लंका जैसा स्वर्णिम कोई नगर तो नहीं था, लेकिन क्या धन उनमें था? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम धन, भगवान के नाम धन, उनके वो खजाना था। विद्या, वो तो विद्या मतलब वरिष्ठम थे वो, तो विद्या भी बहुत था, भरपूर था। और बल भी जानते हैं हनुमान का बराबर अतुलित बलधामम, माने अनकम्पेरेबल है, यूनिक बल के अधिकारी थे। अतुलित बलधामम हेम शैलावदम, उनका स्वर्णिम शरीर जैसा झटक रहे हैं। तो आज शनिश्चरवार में हमारे आश्रम के जो रिवाज है, हर 7 दिन में 7 देवता को हम स्मरण करते हैं। तो आज शनिवार हनुमान जी के लिए, वेंकटेश जी को हम स्मरण करते हुए ये आज के दिन उनके प्रति समर्पित होता। तो आज प्रसंग क्रम में उनका स्मरण भी ऑटोमेटिक आ गया, कोई प्लान प्रोजेक्ट नहीं था। तो उनके गुरुदेव के सब कृपा सबके ऊपर रहे, ये प्रार्थना के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।